4 अक्टूबर 2024 को ईरान में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन वो ख़ास लम्हा भी याद आया कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुअज़्ज़म सैयद अली हुसैनी ख़ामेनी की तकरीर जो शिया समुदाय ही नहीं बल्कि अरब जगत के सभी चारों तरफ और देशों में गूंज रहा होगा, जिनकी उम्र ऑलरेडी 85 साल हो चुकी है। उन्होंने न सिर्फ खुले आसमान के नीचे हज़ारों ईरानी लोगों को जुमे की नमाज की इमामत की, बल्कि साथ ही जुमे की नमाज से ठीक पहले दी गई एक लंबे तकरीर में दुनिया की सबसे बड़ी मतलब कि अमेरिका और उसके साथ साथ इज़राइल को बहुत बुरी तरीके से ललकारा। जहां एक तरफ दुश्मन को ललकारा है और इज़राइल को फिर से चुनौती दी कि दोबारा हमला हो सकता है। ख़ामेनी ने कहा कि ईरान झुकेगा नहीं, ये तो बस अभी शुरुआत है। तो वहीं फ़िलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाई और बाकी पूरी दुनिया के सभी मुसलमानों को एक साथ होने की, एकजुट होने की हिदायत दी। ख़ामेनी ने कहा कि क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो इजरायली है, जो अफ़गानिस्तान से यमन तक और ईरान से गजा लेबनान तक बस इजरायली हमारा एक दुश्मन है। इजराइल मुसलमानों को निशाना बना रहा है, मासूम और बेकसूरों को मार रहा है, उनको आपस में बांट रहा है। अब नहीं, लेकिन उसे लड़ने के लिए सभी को मिलकर साथ आना होगा। तेहरान के इमाम मुसल्ला में जमा लोगों का हुजूम ये चीख चीख कर बता रहा था कि ईरान की पूरी जनता इजराइल से जंग के लिए तैयार है। ख़ामेनी के साथ खड़ा पूरे ईरान का जनता इस बात का सबूत है, वो अकेला नहीं है। ये वीडियो और फोटेज ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने ड्रोन कैमरे से ऊपर से दिखाई थी, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा मिल सके जो अपनी जनता के बीच में आने की हिम्मत ही नहीं है। शायद सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी साहब की पूरी स्पीच में क्या क्या बातें कही गई थी, उन सबको तो आप ऑलरेडी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की मदद से बात गहराई के साथ जान ही चुके होंगे। सीधी सी बात है, आप लोग इतना समझ ही लिए होंगे, ये ईरान की तरफ से अपने दुश्मनों को एक बड़ा मैसेज था, या ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ललकारना था। वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ उसके बाद हुआ कि जब हिज़्बुल्लाह के लीडर मतलब कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल हो जाने के बाद वेस्टर्न न्यूज़ में और ख़ास तौर इजरायली मीडिया ने पूरी दुनिया में यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी अब महफूज जगह पर छिपा दिया गया है और वो बंकर से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं और छुप कर बैठे हैं। इसलिए ईरान के सबसे बड़े लीडर ने ही ये फैसला किया कि अगले जुमे की नमाज वो खुद ही लीड करेंगे, जो आमतौर पर 1985 से इतिहास में कम ही देखा गया है। मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के इस फैसले को इजराइल के लिए एक चुनौती के तौर पर बताया गया था कि ईरान की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि जो करना है वो कर लो, हम तो खुले आसमान के नीचे ये सब कुछ करने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर 2024 के जुमे के नमाज में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज के लिए आए थे। ख़ामेनी का जनता में कितना गहरा असर है, ये इस बात की प्रूफ है। 1985 से लेकर अब पहली बार आयतुल्लाह ख़ामेनी ने 4 अक्टूबर 2024 के जुमे की नमाज में उन्होंने खुतबा दिया था। 1985 में जब ख़ामेनी ने खुतबा दे रहे थे तो दोस्तों इसके पीछे भी एक बड़ी ही खतरनाक और दर्दनाक कहानी है, जिसका ताल्लुक़ है आज से लगभग 40 से 45 साल पीछे से। ख़ामेनी का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के महसाद में हुआ था और वहीं धार्मिक से अपनी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि वो शाह मोहम्मद पहलवी के हुकूमत के ख़िलाफ़ गतिविधियों में भी आने लगे। पहलवी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होने की वजह से इनको भी लगभग 5 से 6 बार न सिर्फ जेल भेजा गया, बल्कि इसके अलावा भी न जाने कौन से इनके ऊपर एक्शन लिए गए थे। मगर आखिर में 1979 में इस्लामिक क्रांति कामयाब तो हो ही गई थी, तो ख़ामेनी तेहरान लौट आए और क्रांतिकारी के रैंक में तेज़ी से आगे बढ़े। इसलिए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर ने इनके मेहनत और इनकी कुर्बानियों को देखकर इनको भी हुकूमत में बहुत सारे बड़े रोल दिए।
इस नए ईरान के बिल्कुल शुरुआती दौर में होने वाली जो जंग थी, यानी कि वो थी इराक और ईरान वॉर, जो हर कोई जानता है। उसमें तो ये काफ़ी एक्टिव रहे ही, साथ ही साथ ये अब बहुत जल्दी ईरान के सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खुमैनी के भी बहुत करीब होते जा रहे थे। 27 जून 1981 के जब दोपहर के वक्त अभी मस्जिद में नमाज ख़त्म ही नहीं हुई थी और जमात के साथ नमाज अदा करने वाले लोग अपने साफाओं में ही बैठे हुए थे लाइन से, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं था। सैयद अली खamenei साहब उठे। ईरान में एक दस्तूर है लोगों का पर्चियों में लिखकर सवाल करना, फिर उन्हें वो जवाब देना पड़ता था, जो आज भी ईरान में देखा जाता है। खamenei के हाथ में वो पर्ची दी गई, जो पर्ची लोगों के लिखे हुए सवालात थे कि जिनके जवाब अली खamenei साहब को देने थे। सैयद अली खamenei ने अभी अपनी बात को शुरू ही किया था कि अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ। देखते ही देखते खamenei के जो तमाम नमाजियों की तरफ देखकर बात कर रहे थे, फर्श पर गिर चुके थे। ये धमाका दरअसल उस रेडियो रिकॉर्डर के जरिए से हुआ था, जो उनके पास में ही लगा कर रखा गया था और जिसके अंदर पहले से ही बम रख दिया गया था। रेडियो रिकॉर्डर जब 2 टुकड़ों में फटकर इधर उधर पड़ा था, जबकि खamenei फर्श पर बेहोश पड़े थे। उनको जल्दबाजी में फ़ौरन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया, जहां जाकर पता लगा कि उनकी जो राइट हैंड थी, जो पूरे तरीके से उस धमाके से छलनी हो चुकी थी। मतलब ये कि रेडियो रिकॉर्डर के जो पुर्जे थे या फिर उसके अंदर भी उसका जो मटेरियल था, वो उनकी बॉडी में बुरी तरीके से समा चुका था। इसके अलावा उनके सीने की एक साइड, मतलब कि राइट साइड, बुरी तरीके से जल चुकी थी। उनका राइट हैंड पूरी तरीके से जल चुका था और अब काम भी नहीं कर रहा था। शोल्डर और चेस्ट पर अंदर की हड्डियों को आसानी के साथ देखा जा सकता था और मीडिया में तो यहाँ तक का दावा किया जाता है कि इनके इलाज के दौरान एक सर्जन ने ग्लव्स उतार दिए थे और यहाँ तक कह दिया था कि ही इज गॉन, मतलब कि ये अब जा चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद दूसरे डॉक्टर के कहने पर दोबारा इलाज शुरू किया गया और उनका वो ब्लड प्रेशर की जो काफ़ी नीचे जा चुका था, वो भी बढ़ना शुरू हो गया था। खुद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की गई रिपोर्टर के जरिए ये भी बताया गया है कि इस पूरे इलाज के दौरान ये ज़बान से कुछ न कुछ बोल रहे थे, जो कि बाद में पता चला था कि ये बार बार शहादा पढ़ा रहे थे या फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब सर्जरी कंप्लीट हो गई और अली खamenei साहब को होश भी आ गया, तो होश आते ही उनको रियलाइज़ हुई कि उनका राइट हैंड काम नहीं कर रहा था। इसलिए अब उन्होंने बातचीत करने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया और लेफ्ट हैंड से जो चीज़ें सबसे पहले लिखी, वो दरअसल 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये था कि मस्जिद के उस हादसे में उनके अलावा उनका कोई और साथी घायल हुआ है या नहीं, जिस पर उनको जवाब दिया गया कि कोई नहीं, बाकी तमाम लोग खैरियत से हैं। इसके बाद उनका जो दूसरा सवाल था वो अपने बारे में था और जिस पर उनको जवाब दिया गया कि हाँ, वो सही महसूस कर पा रहे हैं। उनका जो राइट हैंड है वो अब कभी भी काम नहीं कर सकेगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरी जुबान और मेरा दिमाग काम करता रहे तो यही मेरे लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, 1981 का एक वो दिन था और आज 2024 हो चुका है। तब से लेकर आज तक लगातार सैयद अली खamenei साहब का ये राइट हैंड काम ही नहीं करता है। यही वजह है कि आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा, खुद से सवाल भी किया होगा कि ईरान के ये सुप्रीम लीडर जब भी कहीं पर भी नजर आते हैं, उनका लेफ्ट हैंड दिखता है। आखिर 85 साल की उम्र में बम्बर के बाद पहली बार खamenei ने सबके सामने आकर उस पुराने और लोगों के जहन से मिटी हुई यादों को ताज़ा कर दिया। और जो इजराइल मीडिया द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि इजराइल से बचने के लिए खamenei को सेफ जगह रखा गया है, ये एक तरह की चैलेंज भी है। देखो, आंखें खोल के, हम किसी से नहीं डरते, हम जान की परवाह नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेना लीडर कासिम को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय खamenei ने जनाजे की नमाज भी पढ़ाई और उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर हसन नसरुल्लाह को संबोधित भी किया और खुतबा भी दिया। इन दोनों ही मौक़ों पर खamenei जनता के बीच मौजूद रहे। ये ईरान और लेबनान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। दोस्तों, जिस पर दुनिया का ध्यान गया और जिस पर दुनिया भर में खूब चर्चाएं हुई, वो दरअसल अली खamenei साहब का खुद का राइट हैंड था। मतलब कि वो सीधा हाथ की जो उनके कपड़ों में हाइड था, या ये कह सकते हैं कि कपड़ों के अंदर छिपा हुआ था,
वैसे आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि अगर आप लोग ईरान की राजनीति पर, अरब देशों पर गहरी नज़र रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei साहब का ये राइट हैंड न दिखने का कारण और हमेशा से ऐसे ही नज़र आता है, और जबकि ये बाकी अपने सारे ही काम लेफ्ट हैंड से करते हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।